बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वरिणानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धशान्तस्थमेश्वरम्। राधा मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। आप दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदा से की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हे हनुमान दया के निधान। सो जाने करो बिनती कर जोरी। नाथों के नाथ अनाथों के नाथ ये दासी पड़ी सर रागत तोरी। ये दासी पड़ी सर नागत तोरी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसो जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय। मेरे प्राण आधारे राम
सबके हैं ये प्यारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोध भावन भोलेनाथ की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन करते हुए आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ सब लोग मिलकर बोलेंगे राधे राधे, जय सिया राम। बड़े भाव के साथ, बड़े उत्साह के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। कहते हैं कि भगवान की कथा जो है, इसे सुनकर चिंतन मनन और अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। और कथा सुनने का केवल ये महत्व नहीं है कि कथा हमने सुनी और भूल गए, कथा सुनी और फिर भूल गए, कुछ नहीं, जीवन में कोई उपयोग नहीं किया। एक एक बात सुनते हैं, एक एक बात अपने जीवन में उतारें। भगवान के बताए हुए मार्ग पे, भगवान ने जो करके दिखाया है उसी मार्ग पे सब लोग चलें। भगवान प्रभु श्री राम ने जो बताया है, जो करके दिखाया है, अगर एक चीज भी हमारे जीवन में आ जाए, कोई एक संकल्प अगर ले लें, तो भगवान की प्राप्ति निश्चित है। एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि एक स्थान पे कथा चल रही थी। महात्मा जी, व्यास जी ने कथा सुनाई, बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे। गांव के सभी लोग आकर महात्मा जी के सामने बैठकर कथा सुनते थे। कथा सुनते और महात्मा जी ने बताया, देखो अपने जीवन में एक संकल्प कर लो, मात्र एक संकल्प करने के लिए कह रहे हैं। एक संकल्प कर लीजिए और उसको पूरे जीवन उसका निर्वाह कीजिए। एक न एक दिन भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, भगवान की अनुभूति होने लगेगी आपको। चाहे जो भी संकल्प लीजिए, या तो अपनी बुराई छोड़िए, कुछ अच्छी चीजें ग्रहण करिए, ऐसा कुछ भी। गांव के सभी लोगों ने संकल्प लिया। कुछ लोगों ने तो अपनी बुराइयां छोड़ने का संकल्प लिया, कुछ लोगों ने भगवान के बताए हुए मार्ग पे भजन भक्ति जो भी जिसके जी में आया सबने किया। पर उसी गांव में एक व्यक्ति था जिसने कोई संकल्प नहीं लिया। गांव वालों ने मिलकर कहा कि आप भी कुछ संकल्प ले लीजिए। महात्मा जी कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, तो आप भी संकल्प लीजिए और आपका भी कल्याण होगा। उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, मुझे संकल्प नहीं लेना है। सबने कहा चलो अच्छा महात्मा जी के पास चलो। महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी ने उसे बहुत अच्छे से समझाया कि आप कुछ भी, कोई भी संकल्प ले लीजिए, हमारे कहने पे छोटा सा ही संकल्प ले लीजिए। अब वो बेचारा क्या करे, कौन सा संकल्प ले। उसने कहा ठीक है महात्मा जी, आपके कहने से मैं एक संकल्प लेता हूं कि मैं सुबह उठकर जो हमारे घर के सामने घड़ा बनाता है कुम्हार, उस कुम्हार का मुख देखे बिना मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। यही हमारा संकल्प है और मैं पूरे जीवन इसका निर्वाहन करूंगा। महात्मा जी ने कहा चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा यही कर लेना।
अब वो सेठ, उसका एक नियम बन गया, वो सुबह उठता तो सबसे पहले उसका चेहरा देखता, उसके बाद ही कुछ खाता पीता। ऐसा करते करते उसे 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष बाद उसने क्या किया, एक दिन वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया। उसको आने में देर हो गई। सुबह आया जब तो रात्रि वहां पे रुका, सुबह आया तो आने में देर हो गई। उस समय वो जो घड़ा बनाने वाला कुम्हार था वो चला गया था माटी लेने के लिए। अब ये बेचारा इंतजार कर रहा है कि अब आए अब आए, उसका मुख देखें, उसके बाद जल पिए, क्योंकि नियम है, संकल्प लिए हैं, नियम टूटना नहीं चाहिए। अब वो इंतजार करता करता बड़ा, उससे बहुत ज्यादा भूख लग गई, बहुत प्यास लग गई। तो उसने पूछा कि कहाँ है कुमार भाई। उनकी धर्मपत्नी ने कहा वो तो मिट्टी लेने गए हैं पहाड़ पे। अब ये सोचे चलो वहीं देख के आते हैं, चलते हैं वहीं चेहरा देख कर आएंगे। और जब वहां गए तो कुछ ऊंचाई पे वो कुम्हार माटी खन रहा था, निकाल रहा था माटी। वो मिट्टी निकाल रहा था तो मिट्टी निकालते निकालते उसे एक घड़ा मिल गया। और वो घड़ा क्या था, उसमें सोने चांदी हीरे मोती भरे थे। और ये सेठ जी नीचे गए, आवाज लगाई। अब कुम्हार उठकर देखने लगा, और जैसे नीचे देखा, अब तो सेठ ने कहा देख लिया देख लिया देख लिया। अब कुम्हार को लगा किसने हमारा ये खजाना देख लिया। अब उसने वहीं से पूछा क्या देख लिया, बोला कुछ नहीं, देख लिया बस देख लिया। अब वो दौड़ा दौड़ा आया, पैर पकड़ लिया, देखो इस बात को किसी से बताना नहीं। अब उस सेठ ने कहा कौन सी बात है जो नहीं बताना। बोला आइए चलिए दिखाते हैं। जब उसने दिखाया, इतना सोना, इतना चांदी, हीरे मोती, अब सेठ की तो आंखें फटी की फटी रह गई। और वहीं पे उस कुम्हार ने कहा आप ये धन जो है आधा आपका और आधा हमारा। कुम्हार की नेत्रों में, उस सेठ के नेत्रों में आंसू आ गए। कहते हैं कि मैंने 12 वर्ष तक ये संकल्प लिया कि मैं कुम्हार को देखे बिना जल ग्रहण नहीं करूंगा। उस तपस्या का फल, इस संकल्प का फल ये है कि मुझे इतना सारा सोना, इतना सारा धन मिल गया। अगर मैं ये संकल्प करता कि मैं प्रभु के मुख को देखे बिना जल ग्रहण नहीं करूंगा, तो मुझे तो आज साक्षात प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। मैं अभागा 12 वर्ष से किसी व्यक्ति का चेहरा देखता रहा। तो कहने का अर्थ है कि अगर संकल्प हमारे जीवन में होगा तो भगवान अवश्य मिलेंगे। जिसके जीवन में ये संकल्प है कि हम प्रभु को चाहेंगे, प्रभु को देखेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस भगवान ही चाहिए, तो अवश्य ही भगवान के दर्शन होते हैं। केवट धन्य है जो कहता है कि हम प्रभु के चरण धुले बिना पार नहीं लगाएंगे। बार बार कहता है। लक्ष्मण जी ने सोचा इतनी देर से ये चरण कमल पद पदुम बोल रहा है और चरण धो नहीं रहा है। बार बार कह रहा है कि आपके चरण कमल धो लूंगा, आपके पद पदुम धो लूंगा, तब पार लगाऊंगा, पर ये चरण न तो ये पार ही नहीं लगाता है। लक्ष्मण जी ने धनुष पे बाण चढ़ा लिया और कहते हैं कि आज मैं तुझे मार दूंगा। केवट जो है अब चरण कमल पदुम कमल सब कहना भूल गया और कहता है बरु तीर मारहि लखन पे जब लगी न पाव पखारी हूँ। जब तक मैं पाँव को पखार ना लूं तब तक मुझे मत मारिएगा। लक्ष्मण जी ने कहा अब आ गए ना रास्ते पे, ऐसे मानने वाले नहीं हो। अब केवट क्या कहता है, केवट का भाव देखिए, अद्भुत भाव है। लक्ष्मण जी का चढ़ा हुआ बाण देखकर, धनुष पर जब उसने बाण देखा तो बोल पड़ा ठीक है बाण चलाइए, चलाओ बाण, हम जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है, मरने में भी हमारा फायदा ही फायदा है। अब लक्ष्मण जी ने कहा मरने में कौन सा फायदा भाई, मर जाओगे इसमें क्या फायदा है। कहता है, केवट कहता है कि मर जाऊंगा तो मरकर भी मैं अमर हो जाऊंगा, क्योंकि मरूंगा किसके हाथ। केवट कहता है जब मैं मर के जाऊंगा
तो वहां पे जब पूछा जाएगा कि किसने मारा, तब मैं कहूंगा मरूंगा हाथ किसके जो रघुवर का प्यारा है, मरूंगा सामने किसके कि जिसका दास होता हूँ, मरूंगा किस खता पर चरण करुणा निधि के धोता हूँ। और सरकार के प्राणन के प्रिय बंधु वही मोहि बाणन ते मारत है, मरता हूँ कहाँ सुचि गंगा के तीर, शरीर सो प्राण सिधारत है। अपराध क्या है? अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पदुम पखारत हैं। और कहता है अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मर कर भी अमर हो जाएगा केवट। कहता है कि मैं मरकर अमर हो जाऊंगा, फिर क्यों ना ऐसा समय मैं जाने दो, ऐसा समय क्यों जाने दो, मैं श्री जानकी जी के सन्मुख अपने प्राण त्यागूंगा, अपने रघुवर के सामने प्राण त्यागूंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। अब तो लक्ष्मण जी के धनुष बाण नीचे उतर गए। ऐसा विचित्र भक्त है, ऐसा है केवट जो मरकर भी अमर होना चाहता है। और जैसे केवट की बातें प्रभु श्री राम ने सुनी, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। लक्ष्मण जी और मां जानकी की तरफ देखकर प्रभु मुस्कुराने लगे। केवट के वचन को सुनकर जो अटपटे हैं पर प्रेम में लिपटे हैं, ऐसे वचन को सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कुरा दिए। केवट ने कहा आप रोते रोते आए हैं तो मैं आपको हंसते हंसते यहां से भेजूंगा। मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं कई बार सरलता भी व्यक्ति ऐसी ऐसी बात कह जाता है सरलता में, कहते हैं जो बात बड़ी अटपटी लगती है परंतु हृदय को हर्षित कर देती है, प्रसन्न से हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। सरलता पर देखिए दो ही लोग रीझते हैं, कौन कौन से? बनावट पर ये दुनिया रीझती है, पर सरलता पर केवल दो लोग रीझते हैं, या तो महात्मा रीझते हैं या तो परमात्मा रीझते हैं। इसीलिए कहते हैं बनावटी कुछ भी ना हो, जैसे आप हो इसी प्रकार भगवान के सम्मुख जाओ, भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे, अपने हृदय से लगा लेंगे। श्री हनुमान जी महाराज जब पहली बार भेंट हुई थी तो क्या बनकर आए थे? ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे और प्रभु के चरणों में गिरे, परंतु प्रभु ने उन्हें उठाया नहीं, क्योंकि वो बनावटी था, उनका शरीर बनावटी था, वो ब्राह्मण वेश में थे। जब उन्होंने अपना रूप दिखाया, प्रत्यक्ष रूप में हुए, तो प्रभु श्री राम उन्हें हृदय से लगा लिए। इसीलिए कहते हैं आप जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, जो भी आपके भीतर जो भी भाव है उसी भाव को लेकर भगवान के सामने पहुंच जाइए, बनावटी नहीं। सूर्पनखा आई थी बनावटी रूप बनाकर, बड़ी सुंदर बन के आई थी, लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी थी। लक्ष्मण जी ने उस सूर्पनखा की नाक काट दिए थे। क्यों? क्योंकि वो बनावट, जो बनावटी चीज होती है ना, वो बहुत जल्दी सामने आ जाती है। इसलिए जब भी हम भगवान के सामने जाएं, अपने असली रूप में जाएं, कोई बनावटी कोई दिखावटी नहीं। केवट के इस भाव को देखकर भगवान का हृदय हर्षित हो गया, प्रसन्नता से खिल उठे, लगे हंसने, मुस्कुराने लगे। जो प्रभु पार अवसि गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। अब क्या कहता है केवट? प्रभु यदि आप पार जाना चाहते हैं तो मुझे अपने पद पदुम को पखारने दीजिए, अपने चरण को धुलवा लीजिए, आज्ञा दीजिए। अब बताइए, अब कोई कैसे कहे कि आओ मेरा चरण धुल लो? ये मर्यादा तो नहीं है कि आओ आओ मेरी चरण धुल लो। कोई कहेगा थोड़ी ना कि आओ मेरे पांव धुल लो।
अब जब व्यक्ति कहते सीधे सीधे नहीं कह पाता है तो वो घुमावदार बात कह देता है। राम जी ने क्या कहा? कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कहते सोई करू जेहि तब नाव न जाई। तुम्हारी जिस प्रकार से इस नाव की रक्षा हो सके वही कर ले। राम जी सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं, घुमावदार बात कह रहे हैं, वही कर। अब तो केवट कठौता लेकर आया और कठौता लाकर भगवान उस कठौती में जल भरा और भगवान के पांव रखकर बड़े भाव के साथ धुल रहा है। राम जी ने कहा केवट तू वही कर ले जिससे तेरी नाव ना जाए। केवट ने वही किया, कठौते में जल भर कर लाया और भगवान के चरण पखारने लगा। भगवान को कहना ही पड़ा केवट मेरे चरण धुल ले। कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। बेगियानो जले पाए पखारू, बेगी आनो जले पाए पखारू। होत विलंब उतारहि पारू, होत विलंब उतारहि पारू। आइए आगे की कथा सुनने के लिए हम सभी लोग कल फिर से भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है, समय हो चुका है। तो आइए सभी लोग मिलकर बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ भगवान की आरती में प्रवेश करते हैं। सब लोग मिलकर गाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुमको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान,
नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास या दासी तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय।